उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। चूँकि अब यूपी विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता अपनी सरकार के कामों को विकास की तस्वीरों के रूप में दिखाने में जुट गए हैं, ताकि वो जनता को लुभा सकें और वोट बैंक में इजाफा कर सकें। इसी कड़ी में वाराणसी में योगी सरकार के नगर विकास प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाई। उनके मुताबिक पिछली सरकार ने उन्हें प्रदेश को जर्जर हालत में सौंपा था। दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी काफ़ी पिछड़ा राज्य था, लेकिन योगी सरकार ने न केवल प्रदेश का विकास किया बल्कि उसकी तस्वीर ही बदल डाली। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 19 मार्च 2017 को सरकार ने कार्यभार संभाला था और 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। प्रदेश को तेज़ी से विकास की ओर ले जाने का कार्य हुआ है और कानून व्यवस्था बहुत लचर हालत थी हमारी सरकार आने के पहले। आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, हमें इस बात का बहुत संतोष है। वहीं मथुरा में भी यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनवाईं। मंत्री शर्मा की माने तो योगी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश का विकास किया है। इस सरकार में धर्म जाति को दरकिनार कर सबको एक समान समझकर विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है और हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बिना भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। जाति और मजहब का कोई भेदभाव हमारी सरकार में नहीं है। जो गरीब है उसको उसका हक मिले, उत्तर प्रदेश जो वासी हैं उनको सबको न्याय मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है और अपने काम के दम पर ही हम जनता के बीच में हैं। चुनाव नज़दीक आते ही मंत्रियों और नेताओं को जनता की याद सताने लगती है। साथ ही सभी अपने अपने कामों को गिनाने में जुट जाते हैं। जाहिर है योगी सरकार के मंत्री अब इस काम में जुट गए हैं। भले ही वो अपनी सरकार की ओर से की गई विकास की तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी असली मंशा क्या है ये शायद ही समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।